साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साथ संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक पारिवारिक साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, मॉल में शॉपिंग करते हुए साड़ी की शॉप पर एक नीले रंग की साड़ी निधि को बहुत पसंद आई। साड़ी की कीमत पूछने के लिए जैसे ही निधि ने सेल्स गर्ल की तरफ देखा तो निधि हैरान हो गई। वो सेल्स गर्ल नीतू थी और नीतू निधि की ननद थी। निधि ने नीतू को देखते ही कहा कि अरे नीतू, तुम यहाँ कैसे? अब अपनी भाभी निधि की बात को अनसुना करके सेल्स गर्ल नीतू कहने लगी कि मैडम, मैं आपको किस तरह की साड़ी दिखाऊं? निधि ने कहा कि नीतू, तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ पर नौकरी क्यों कर रही हो? नीतू का जवाब था कि मैडम, हमें कस्टमर से निजी बातें करने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर निधि का मन बोझिल हो गया। खरीदारी किए बिना वो अपने घर में आ गई। अपने कमरे में जाते ही निधि ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अपनी अलमारी के दराज में बड़ी सहेज कर रखी कल्याण की तस्वीर को निकालकर निधि रोने लगी। आज ना जाने क्यों कल्याण की याद से निधि की आंखों में आंसू आ गए थे और अपनी ननद नीतू को देखकर निधि को अपना अतीत आंखों के सामने आने लगा। निधि याद करने लगी कि 4 साल पहले उसकी शादी कल्याण से हुई थी। संपन्न परिवार, माता पिता जैसे सास ससुर, बहन जैसी ननद नीतू और भाई जैसा देवर, प्यार करने वाला हमसफ़र, सभी ने दिल खोल कर निधि पर अपना प्यार लुटाया था। निधि के लिए ऐसा ससुराल एक सपना सच होने जैसा था। 1 साल के बाद निधि के घर में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पर कहते हैं ना कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, समय तो पल पल बदलता रहता है। एक दिन की बात है कि ऑफिस से आते हुए निधि के पति कल्याण का एक्सीडेंट हो जाता है और अस्पताल पहुंचते ही कल्याण की मौत हो जाती है। कल्याण की मृत्यु के बाद निधि सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। निधि के माँ पिताजी, भाई भाभी सभी ने निधि को विश्वास दिलाया कि उसे अब अपने ससुराल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी ने निधि को कहा कि पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे और तुम्हारी बेटी पीहू के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। और निधि बिना सोचे समझे अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में चली आई। निधि इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके मायके वालों को उसकी फिक्र से ज़्यादा उसको बीमा से मिलने वाली रकम का लालच था। साथ संगत जी, निधि की सास उमा जी ने निधि से बहुत विनय करते हुए कहा कि बेटा मत जाओ, ये तुम्हारा घर है, इस घर पर तुम्हारा अधिकार है। उनकी आंसू से भरी आंखें निधि अभी भी भूल नहीं पाई थी। निधि फिर अपनी अतीत की यादों से बाहर आ गई। अपने आंसू पोंछते हुए निधि ने अपनी ननद नीतू से मिलने का फैसला किया। जब सुबह का बेसब्री से इंतज़ार हो तो रात कई गुना लंबी लगने लगती है। निधि भी सुबह के इंतज़ार में करवटें बदलती रही। अगले दिन समय से पहले ही निधि नीतू के मॉल के पास खड़ी थी। बहुत जिद करने पर निधि की ननद नीतू उसके साथ बात करने को तैयार हुई। निधि नीतू को पास के कैफ़े शॉप में ले गई और कहा कि नीतू, तुम्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? तब नीतू ने जवाब दिया कि भाभी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। कल्याण भैया के जाने के बाद पिताजी उदास रहने लगे और माँ भी अक्सर बीमार रहती है। माँ के इलाज और दवाइयों में हर महीने पापा की पेंशन का आधा पैसा खर्च हो जाता है। और कमल भैया के इंजीनियरिंग का ये आखिरी साल है, उनके कॉलेज की फ़ीस भी देनी पड़ती है। भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो हमारे पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसीलिए उनका इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तब तक
घर खर्च चलाने के लिए मैं कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करती हूँ। निधि ने नीतू से कहा कि इतना सब हो गया और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम लोगों ने मुझे एकदम से पराया कर दिया। तब नीतू का जवाब था कि निधि भाभी, पराया तो आपने कर दिया। कल्याण भैया के जाने के बाद आप हमें भूल गई और जैसे ही आप घर छोड़कर गई, माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। माँ हमेशा कहती रही कि मैंने निधि को बेटी समझा था, पर उसने तो कल्याण के बाद हमें पलट कर देखा भी नहीं। और माँ पीहू को बहुत याद करती है। कई बार तो माँ पीहू से मिलने की जिद करती है, पर पिताजी हर बार मना कर देते हैं। लेकिन भाभी, मैं जानती हूँ कि माँ आप दोनों से मिलने के लिए तरसती है। अब नीतू से बातें करते करते निधि को बहुत देर हो जाती है और वो अपने मायके में बहुत देरी से पहुंची। जैसे ही निधि अपने मायके में पहुंची तो उसकी भाभी ने आते ही निधि को टोका कि निधि, तुम कहाँ थी? तुम दिन भर घूमती रहती हो और हम तुम्हारी बच्ची को संभालते रहें। निधि का मन किसी भी बात पर उलझने का नहीं था, इसलिए निधि अपनी भाभी की बातों का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही निधि अपने कमरे में जाकर बैठी तो निधि की आंखों के सामने उसके ससुराल में बिताए गए खूबसूरत पल आंखों के सामने घूमने लगे। निधि सोचने लगी कि मैंने अपने ससुराल वालों के प्यार का क्या सिला दिया? वो घर मेरा था, क्यों मैं अपने घर को छोड़कर आ गई? मुझसे अनजाने में कैसा अन्याय हो गया। कल्याण की पत्नी होने के नाते ही निधि को बीमा के 30 लाख रुपए मिले थे और कल्याण के स्थान पर नौकरी भी मिली थी। निधि सोचने लगी कि मैं सारे बंधन तोड़कर अपने ससुराल वालों को मझधार में छोड़कर चली आई। मुझे बिना किसी स्वार्थ के ससुराल में प्यार मिला और मायके में सभी ने पैसों के लिए मेरे साथ प्यार का दिखावा किया, और यहाँ मेरे भाई और भाभी का बर्ताव मेरे मन को आहत करता रहा। जब भी निधि के मायके वालों ने उससे पैसा मांगा, निधि उन्हें पैसा देती रही, लेकिन बात बात पर निधि की भाभी उसे जली कटी सुनाती रही। अब इस घटना के 1 सप्ताह के बाद निधि रोज की तरह सुबह तैयार हुई, लेकिन इस बार निधि की गोद में उसकी बेटी पीहू और हाथ में अटैची थी। निधि की माँ ने पूछा कि निधि, तुम कहाँ जा रही हो? निधि ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा कि मैं अपने घर में जा रही हूँ। मेरे अपने घर में उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। निधि की भाभी ने बड़े ही तेज शब्दों में कहा कि निधि, वहाँ तुम्हें अब कोई भी नहीं अपनाएगा। वो लोग तुम्हें नौकरानी बना देंगे। हमें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए बोल रही हूँ। निधि ने अपनी भाभी को जवाब दिया कि भाभी, अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता। मैं अपने ससुराल वालों से अपनी गलती की माफ़ी मांग लूँगी, और यहाँ मेरे मायके में मेरी और मेरी बेटी की किसे कितनी चिंता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। निधि की माँ जब निधि को रोकने लगी तो निधि का जवाब था कि नहीं माँ, अब मैं नहीं रुकने वाली। निधि ने सभी से गले मिलकर विदा ली और चल पड़ी अपने कर्तव्य पथ की ओर। साथ संगत जी, निधि ने कितनी सही बात कही कि अपने घर में काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाता, और इस समय निधि की ज़रूरत उसके ससुराल वालों को थी। आपको निधि का फैसला कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।